हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। और हाँ, आज है डे 14 ऑफ आर अल्टीमेट वोकैब ब्लास्ट। सोचो एग्ज़ाम हॉल में ना तुम्हारे सामने एक ट्रिकी वर्ड आ जाए और तुम कॉन्फिडेंटली स्माइल के साथ तुरंत आंसर कर दो। आज के सेशन में हम द हिंदू से टॉप ट्रिकी वर्ड्स कवर करेंगे और साथ में फन एग्जाम्पल्स, ट्रिकी एंड रियल लाइफ सिचुएशंस भी, ताकि याद करना हो जाए बिल्कुल ईजी और एंटरटेनिंग। पीडीएफ की टेंशन वो तो बिल्कुल मत लो। डे 14 की पीडीएफ आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियोस भी चेक कर लो, स्पेशली अगर आरआरबी पीओ क्लर्क या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो। तो दोस्तों, पेन रेडी रखो, दिमाग अलर्ट रखो और ब्रेन का लर्निंग मोड ऑन रखो। चलो शुरू करते हैं पावर पैक्ड वर्ड्स के साथ। तो आज का फर्स्ट वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर मतलब धमकी देना, शेखी बरादना। मतलब जब कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से बोलकर गुस्से या शेखी से दूसरों को डराने की कोशिश करता है पर एक्चुअली कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लस्टर। मीन्स लाउड, अग्रेसिव और बॉस्टफुल टॉक विद लिटिल इफेक्ट। सिनोनिम्स: बर्स्टिंग मतलब शेखी बखारना, मतलब अपनी तारीफ में हवा भरना। स्वैगरिंग मतलब दम दिखाना, एटीट्यूड के साथ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, दूसरों को डराने की कोशिश करना। एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता से रहना, शांत और विनम्र स्वभाव का होना। क्वाइटनेस मतलब शांति, बिना ज़रूरत बोले रहना या फिर जब ज़रूरत हो तभी बात करना, शांति से रहना। मोडेस्टी मतलब सादगी से रहना, अपनी तारीफ ना करना। एग्जाम्पल: His bluster about winning the negotiation failed to impress his colleagues। मतलब नेगोशिएशन जीतने की उसकी धमकी और शान शौकत ने किसी को भी इम्प्रेस नहीं किया। आप सिंपली ऐसे समझो कि जब बॉस का गुस्सा सिर्फ वर्ड्स तक लिमिट रहे तो वो क्या है? ब्लस्टर होता है। या फिर मैच के पहले एक प्लेयर बोले हम तो इजीली जीतेंगे और बाद में हार जाए तो वो क्या होता है? फुल ब्लस्टर वाइब्स होती हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्लस्टर? सिनोनिम मतलब इसका सिमिलर वर्ड हमें देखना है। ब्लस्टर मतलब अभी हमने देखा जो धमकी देता है, ठीक है। तो मोडेस्टी तो क्या हो जाएगा? जो विनम्र होता है। ह्यूमिलिटी मतलब भी क्या हो जाएगा? जो शांत स्वभाव का होता है। क्वाइटनेस, क्वाइट मतलब तो होता ही शांत है। बॉस्टिंग मतलब हो जाएगा जो अपनी अपनी तारीफें हवा में करता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? बॉस्टिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड मतलब क्या हो गया? कटु आलोचना या तीखा प्रहार करना, या फिर जब कोई व्यक्ति खुलकर या और ज़ोरदार तरीके से किसी की आलोचना करता है, मतलब अ स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म। सिनोनिम: क्रिटिसिज्म मतलब किसी के काम या पॉलिसी पर निंदा करना। डिनाउंसिएशन मतलब पब्लिक में किसी की गलती को एक्सपोज करना। रिब्यूक मतलब डांटना, फटकारना, किसी को सख्ती से टोकना। एंटोनिम्स मतलब प्रेज मतलब क्या हो गया? तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब अच्छे वर्ड्स में अप्रिशिएट करना। एंडोर्समेंट मतलब समर्थन करना, किसी की चीज़ को सपोर्ट करना। एग्जाम्पल: द अपोजिशन लीडर लॉन्च्ड अ ब्रॉड साइड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। मतलब जो अपोजिशन के नेता ने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया, एकदम वर्बल अटैक जैसा। सिंपली आप ऐसा समझो कि जब कोई यूट्यूबर किसी और क्रिएटर के खिलाफ रोस्ट वीडियो बनाता है तो वो क्या होता है? दैट्स अ ब्रॉड साइड, ठीक है। या फिर न्यूज़ डिबेट में जब एक पैनलिस्ट दूसरे को ऐसा बोलता है ना कि आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, कह दे, तो वो क्या हो जाती है? पॉलिटिकल ब्रॉड साइड हो जाती है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रॉड साइड? मतलब ब्रॉड साइड मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि जो कि कैसा होता है? तीखा प्रहार करता है। तो प्रेज मतलब तो क्या हो गया? जो तारीफ करता है। एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब भी जो अच्छे वर्ड्स में अप्रिशिएट करता है। क्रिटिसिज्म मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो क्या है? किसी की पॉलिसी की या काम की निंदा करना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़
एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ, हम नहीं बोलते एस्केलेटर्स जो कि बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, या जब कोई सिचुएशन, प्रॉब्लम या टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है या बढ़ते हुए सीरियस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एस्केलेटिंग। ठीक है। इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और सीरियसनेस। सिनोनिम्स, इंटेंसिफाइंग मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होना। हाइटनिंग मतलब ऊंचा या बढ़ा देना या फिर किसी चीज़ का लेवल और अप हो जाना। एग्रेवेटिंग मतलब बिगड़ना या गंभीर होना, सिचुएशन का और ज़्यादा ख़राब हो जाना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। अब किसी चीज़ में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो घटेगा तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। डिमिनिशिंग मतलब इम्पॉर्टेंस या इफेक्ट कम हो रहा है। रिड्यूसिंग मतलब कोई चीज़ को कंट्रोल करना या कम करना। एग्जाम्पल, The escalating tensions between the two countries have raised the concerns about the possible conflict. मतलब दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव एक नए कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा कर रहे हैं। सिंपली आप ऐसे समझो कि पेट्रोल का दाम हर महीने बढ़ते जा रहा है, प्राइसेस आर एस्केलेटिंग। या फिर जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फाइट में बदल जाता है तो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है उसे। ओके, चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Let's start with the timer. ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एस्केलेटिंग? एस्केलेटिंग मतलब तो हमेशा बढ़ना होता है, तो डिक्रीजिंग मतलब तो घटना हो गया। इंटेंसिफाइंग हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होना। डिमिनिशिंग मतलब भी ख़त्म हो जाना होता है। रिड्यूसिंग मतलब तो होता ही कम है। ये पता नहीं क्यों आज अलाइन नहीं हो पाया है। आंसर मेरे अकॉर्डिंग इंटेंसिफाइंग हो जाना चाहिए, तीव्र होना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ल्यूक्रेटिव मतलब लाभदायक। या जैसे कि समझिए कि जब कोई काम, डील या बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट या पैसा कमा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूक्रेटिव। या प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल गेन। सिनोनिम्स, प्रॉफिटेबल मतलब जो पैसा कमा के दे। रिवॉर्डिंग मतलब जिसमें मेहनत का अच्छा रिटर्न मिले। बेनिफिशियल मतलब जब किसी तरह से ज़्यादा पहुंचाया जाए, किसी चीज़ में फ़ायदा हो। ठीक है। एंटोनिम्स, अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई वैल्यू या रिटर्न ना हो, सॉरी जिसमें लॉस हो। वर्थलेस मतलब जिसका कोई वैल्यू या रिटर्न ना हो। डिसएडवांटेजेस मतलब जो कि नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल, द कंपनी सिक्योर्ड अ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट मतलब कि कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप इसको ऐसे समझो रियल लाइफ के बेसिस पे कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। या फिर प्राइवेट जॉब जिसमें सैलरी और बोनस दोनों अच्छे मिलते हैं, ल्यूक्रेटिव करियर है। या शेयर मार्केट में सही टाइम पे इन्वेस्ट करना ल्यूक्रेटिव डिसीजन है। अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ल्यूक्रेटिव? ल्यूक्रेटिव मतलब अभी हमने देखा जो फ़ायदेमंद है। डिसएडवांटेजेस तो नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब तो जो कि नुकसान पहुंचाता है। अनप्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट ना दे। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं है। बेनिफिशियल इसका आंसर हो सकता है क्योंकि ये प्रॉफिट दे रहा है। ये हमारे लिए सही है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एक्सप्रोप्रिएशन मतलब कब्जा कर लेना या अतिग्रहण कर लेना। जब गवर्नमेंट या अथॉरिटी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या लैंड को अपने यूज़ के लिए ले लेती है, चाहे ओनर हो या चाहे किसी का भी हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सप्रोप्रिएशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर पब्लिक यूज़ और बेनिफिट। सिनोनिम्स, कॉन्फिस्केशन मतलब जब सरकार किसी प्रॉपर्टी या चीज़ का कब्जा कर ले। सीजर्स मतलब जब्त कर लेना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले लेना। एप्रोप्रिएशन मतलब अधिग्रहण मतलब किसी और के राइट वाली चीज़ को यूज़ कर लेना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। रिटर्न मतलब प्रॉपर्टी वापस कर देना। कॉम्पनसेशन मतलब बदले में पैसा दे देना। रेस्टिट्यूशन मतलब चीज़ को असली मालिक को लौटा देना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स एक्सप्रोप्रिएशंस ऑफ प्राइवेट लैंड लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट लैंड पर कब्जा कर लिया मतलब एक्सप्रोप्रिएशन के लिए ले लिया, उसके खिलाफ लोगों ने ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया।
आप सिंपली आज इसको ऐसे समझो कि मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार ने कुछ लोगों की ज़मीन को एक्सप्रोप्रिएट कर लिया, या फिर एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए फार्म लैंड एक्वायर करना टिपिकल केस ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन होता है। या फिर जब कोई स्कैम के केस में प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रोप्रिएशन बाय लॉ कहा जाता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन। अभी जस्ट हमने एक्सप्रोप्रिएशन मतलब देखा कि कब्जा कर लेना, तो इसके सिनोनिम हमने बताने हैं। एप्रोप्रिएशन इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज किसी की राइट वाली चीज़ को आपने क्या कर लिया, अपने यूज़ के लिए ले लिया। रिटर्न मतलब तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। रिस्टिट्यूट मतलब भी क्या हो गया, चीज़, किसी भी चीज़ को असली मालिक को लौटा देना। कॉम्पनसेशन मतलब भी क्या हो गया, आपने कोई चीज़ ली तो उसका कॉम्पनसेशन दे दिया। एप्रोप्रिएशन हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डी फैक्टो। डी फैक्टो वर्ड हमने किसी और वीडियो में भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। डी फैक्टो मतलब वास्तव में या वास्तविक रूप से जो चीज़ की जाती है उसे कहते हैं। मीनिंग जब कोई चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती है पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वैसी ही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डी फैक्ट कहते हैं। मीनिंग इन रियलिटी और फैक्ट रिगार्डलेस ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन। सिनोनिम्स एक्चुअल मतलब जो चीज़ रियल है, जो असल में है। रियल मतलब ऑफिशियल लेबल है उस पर, सच्चा है। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जो ऑपरेट कर रहा है, वास्तव में है। ठीक है, ओके वैसे तो इसके कोई अपोजिट एग्जिस्ट करते नहीं हैं, बट नॉमिनल आप देख सकते हैं कि जो चीज़ अगर वास्तव में है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, आइडियल एंड पॉसिबल। ओके, एग्जाम्पल, दाउ नॉट लीगली अपॉइंटेड, ही इज़ डी फैक्टो लीडर ऑफ द पार्टी। मतलब भले ही उसे ऑफिशियली लीडर डिक्लेयर नहीं किया गया है पर असल में वही डी फैक्टो लीडर है। या सिंपली आप ऐसे समझो कि क्लास ग्रुप ऑफिशियली सीआर कोई और है बट असाइनमेंट और कोऑर्डिनेशन तो तुम ही करते हो। ठीक है, यू आर दी डी फैक्टो क्लास लीडर। ठीक है, या फिर सीईओ अब्रॉड है बट लोकल हेड सब डिसीजंस के लिए रहता है, तो वो क्या है, एट द मोमेंट डी फैक्टो बॉस कहलाता है। इसके क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। डी फैक्टो मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो कि वास्तविक रूप में है, या कोई जब चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती बट मैटर ऑफ में होती है, तो इसका एंटोनिम हमें बताना है। तो एक्चुअल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एग्जिस्टिंग भी सिनोनिम हो जाएगा, रियल भी सिनोनिम हो जाएगा, पोटेंशियल इसका अपोजिट हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लीश। लीश मतलब नियंत्रण या बंधन रखना। जब किसी चीज़ या व्यक्ति को सीमाओं में या नियंत्रण रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लीश कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि किसी चीज़ को खुला छोड़ने के बजाय काबू में रखना। और रिस्ट्रेंट और कंट्रोल ओवर समथिंग। सिनोनिम्स, कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को मैनेज या डायरेक्ट करना। रेस्ट्रिक्शन मतलब आज़ादी छीन लेना या आज़ादी सीमित कर देना। टेथर मतलब जकड़ के रखना, किसी को फिजिकल या मेंटल रूप से रोक के रखना। एंटोनिम्स, फ्रीडम मतलब आपने क्या करा, उसको बिना रोके टोके रहने दिया। रिलीज मतलब नियंत्रण से बाहर आने दिया। लिबरेशन मतलब बंधन या नियंत्रण से पूरी तरह छुटकारा दे दिया। एग्जाम्पल, द कंपनी केप्ट अ टाइट लीश ऑन द एक्सपेंसेस टू स्टे विद इन बजट। मतलब कंपनी ने अपने खर्चे पर टाइट लीश रखी ताकि बजट कंट्रोल में रहे। सिंपली आप ऐसे समझो कि पेरेंट्स और किड्स का एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के टाइम मम्मी ने फ़ोन पर लीश लगा दी ताकि सिर्फ स्टडी या फिर सिर्फ स्टडी ऐप्स अलाउड रहें। बॉस का एग्जांपल समझो तो कि आर मैनेजर कीप्स ऑन टाइट लीश ऑन अ डेडलाइन। मतलब एक दिन डिले हुआ तो बस क्लास लगती है। फिर गवर्नमेंट का एग्जांपल समझ सकते हो कि द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लीश ऑन अ फेक न्यूज़ वेबसाइट्स। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है लीश का। लीश मतलब होता है नियंत्रण रखना, तो कंट्रोल मतलब तो नियंत्रण रखना होता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब भी यही होता है। टेथर मतलब भी यही होता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, फ्रीडम मतलब आपने उसको फ्री कर दिया।
लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कैपिटुलेशन, मतलब समर्पण करना या आत्मसमर्पण कर देना। जब कोई व्यक्ति या समूह लड़ना या विरोध करना छोड़ देता है तो सामने वाले के आगे झुक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटुलेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हार मान लेना या सरेंडर कर देना, जैसे हम कहते हैं द एक्शन ऑफ सरेंडिंग और सीजिंग टू रिस्ट्रिक्ट एन ओपोनेंट। सिनोनिम सरेंडर मतलब पूरी तरह से हार मान लेना। सबमिशन मतलब विरोध छोड़कर आज्ञा मान लेना। ईल्ड मतलब किसी के दबाव या शक्ति के आगे झुक जाना। रेजिस्टेंस मतलब हार ना मानना, डटे रहना। डिफाइंस मतलब आदेश या दबाव के खिलाफ खड़े रहना। अपोजिशन मतलब किसी के खिलाफ खड़े रहना। एग्जाम्पल, द टीम्स अर्ली कैपिटुलेशन इन द गेम लेफ्ट द फैंस डिसअपॉइंटमेंट, मतलब मैच के स्टार्टिंग में ही टीम के कैपिटुलेशन देखकर फैंस का मूड खराब हो गया। सिंपली आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम टाइम में पेपर टफ था लेकिन मैंने कैपिटुलेट नहीं किया, लास्ट तक फाइट की। पॉलिटिक्स में ऐसे समझ सकते हो कि मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन वाज सीन एज ए कैपिटुलेशन टू द पब्लिक प्रेशर। या फिर स्पोर्ट्स में ऐसे समझ सकते हो कि आफ्टर द फर्स्ट गोल द ओपोनेंट टीम्स कैपिटुलेशन वाज शॉकिंग। ओके, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है। कैपिटुलेशन मतलब क्या हो गया, समर्पण कर देना। तो सरेंडर तो हो नहीं सकता, समर्पण है। सबमिशन भी नहीं हो सकता। ईल्ड मतलब भी नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है, डटे रहना, हार ना मानना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ऑब्फस्केट, मतलब अस्पष्ट बनाना। मीन्स धुंधला कर देना या फिर जानबूझकर किसी बात को उलझा देना, कठिन बना देना या ऐसा बना देना कि लोग स्पष्ट रूप से समझ ही ना पाएँ। सिंपली ऐसा बोलो कि बात को गोलमोल घुमाना या कंफ्यूज कर देना। टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स कंफ्यूज मतलब बात को ऐसा बना देना कि समझ ही नहीं आए। ऑब्सक्योर मतलब जानकारी को साफ ना रखना। कॉम्प्लिकेट मतलब चीज़ों को अननेसेसरी कठिन रूप से कठिन बना देना। एंटोनिम्स क्लैरिफाई मतलब चीज़ों को बहुत साफ साफ रखना। सिंप्लीफाई कठिन बात को भी ईजी बना देना। एलिसिडेट मतलब विस्तार में समझाना, अच्छे से समझाना, व्याख्या करना। एग्जाम्पल, द स्पोक्स पर्सन ऑब्फस्केटेड द फैक्ट्स टू अवॉइड आंसरिंग थ्रू क्वेश्चंस, मतलब स्पोक्स पर्सन ने मुश्किल सवालों से बचने के लिए फैक्ट्स को ऑब्फस्केट कर दिया, यानी बातों को उलझा दिया। सिंपली आप ऐसे समझो कि पॉलिटिशियंस ऑफन ऑब्फस्केट द ट्रूथ टू अवॉइड कंट्रोवर्सी। एग्जाम्पल या फिर एग्जाम के टाइम पे डोंट ऑब्फस्केट योर आंसर, बी क्लियर टू द पॉइंट रहो। या डेली लाइफ में ही ट्राइड टू ऑब्फस्केट हिज मिस्टेक्स बाय गिविंग अ लॉन्ग कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है। ऑब्फस्केट का मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो चीज़ों को उलझा देता है। तो कंफ्यूज तो उलझाना हो गया, ऑब्सक्योर भी सेम हो गया, कॉम्प्लिकेट भी सेम हो गया। सिंप्लीफाई मतलब जो चीज़ें ईजी रखता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। और दोस्तों बस यही था हमारा डे 14 का वोकैब सेशन। अगर आज के वर्ड्स ने आपको इम्प्रेस किया है या कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स को टैग करो ताकि वो भी एग्ज़ाम में सुपर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बन जाए। कमेंट्स में बताओ कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा फ़न और यादगार लगा और कौन सी ट्रिक आपको तुरंत से याद हो गई। और हाँ, बैंकर्स टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन तो प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, वरना नेक्स्ट वोकैबुलरी धमाका मिस हो जाएगा। मिलते हैं डे 15 में और तब हम और भी क्रेजी एग्जाम्पल्स और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ वर्ड्स को अपने दिमाग में सेट करेंगे। Thanks for watching.